दंड से यमराज के दंड का भी भयंकर डर लगता है। मेरा दंड बहुत भयंकर है, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा। भरत जी सोचने लगे कि अब हम नहीं बोले तो अनर्थ हो जाएगा। आज भरत जी महाराज पहली बार बोले, लेकिन ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। भरत जी महाराज सोचने लगे कि नित्य ये सत्संग सुनने जाता है और मेरा अपमान करके निश्चित रूप से ये नरक में गिरेगा। लोग यही कहेंगे कि नित्य सत्संग को सुनता था, भगवान के भजन में रहता था, फिर भी नरक में गिरा। भरत जी ने सोचा कि इसके कंधे का इसका भार मैंने अपने कंधे पे ले लिया तो अब इसका उद्धार कर ही देता हूं। भरत जी ने कहा, राजन तुम किसे मारने की बात करते हो? ना मैं मोटा होता हूँ, ना पतला होता हूँ, ना दुबला होता हूँ, ना मुझे अग्नि जला सकती है, ना पानी मुझे डुबा सकता है, ना हवा मुझे उड़ा सकती है। जब ये बात रहुगण ने सुनी तो रहुगण सोचने लगा ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है। इसकी भाषा से वेद वेदव्य की भाषा झलक रही है। झांक करके देखा और कंधे पर यज्ञोपवीत संस्कार देखा कि तुरंत रहुगण नीचे कूद आए। भरत जी महाराज के चरणों में गिर करके नमस्कार करके कहने लगा, सरकार मुझे संसार में किसी से डर नहीं लगता, अगर डर लगता है तो सच्चे ब्राह्मण से डर लगता है। रहुगण कहता है, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र कुलिस बोले, इंद्र का जो वज्र है मुझे उससे भी डर नहीं लगता है। काल हरि भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से भी मुझे दंड नहीं लगता है। जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। जो ब्राह्मण का वेदज्ञ का अगर अपमान कर देता है, जैसे लंका जल करके भस्म हो गई, उसी प्रकार जो ब्राह्मणों का संतों का अपमान करता है उसकी सारा घर और सारा परिवार ऐसे जल करके नष्ट हो जाता है। भरत जी महाराज प्रसन्न हुए। भरत जी ने कहा कि रहुगण ब्राह्मण तो हम भी, पर खतरनाक वाले नहीं, हम साधारण ब्राह्मण हैं। बोले, सरकार अभी आप कह रहे थे ना मैं मोटा होता हूं ना पतला होता हूं। कहा जैसे हमने आग जलाई, आग के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी गर्म होगा और जब पानी गर्म होगा उसमें चावल डालेंगे तो चावल पक करके शुद्ध भात बन करके तैयार हो जाएगा। भरत जी ने कहा, रहुगण तुम हो बहुत मूर्ख, लेकिन सत्संग करके तुम्हें कुछ बातें करना आने लगी। अरे तुम जिस आग की बात करते हो, बर्तन की बात करते हो, जल की बात करते हो, क्या वो तुम आत्मा से घटा रहे हो? मैंने जिसको कहा है कि ना मुझे दुख प्रभावित कर सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी, तो वो मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूं। अरे अग्नि को देखा जा सकता है, जल को देखा जा सकता है, चावल को, लेकिन कभी तुमने आत्मा को देखा है कि नीली होती है, पीली होती है, काली होती है, कैसी होती है? किसी ने आत्मा का स्वरूप नहीं देखा। तो यहाँ पर भरत जी ने बड़ा ही सुंदर सा उपदेश प्रदान किया। नैनम छिन्द्रन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका। भरत जी ने कहा, राजन जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। जब तक उस शरीर में बल रहता है, पराक्रम रहता है, तब तक उस शरीर के साथ रहती हैं। जहां शरीर कमजोर हुआ, त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जब तक हम कपड़े को धारण करते हैं, जब तक वो बेकार ना हो जाए। जहां कपड़ा बेकार होता है तो तुरंत हम दूसरे कपड़े को धारण कर लेते हैं। बड़ा ही सुंदर सा यहाँ उपदेश दिया। अंत में उनके चरणों में नमस्कार करके बड़ा ही सुंदर सा वर्णन हुआ। परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु भूगोल और खगोल का वर्णन भी मुझे बताइए। परीक्षित के पूछने पर इन्होंने कहा, जम्बू द्वीप कमल कर्णिका के भांति 9 खंड है। जैसे कमल का फूल होता है उसमें अगल बगल पंखुड़ियां लगी होती हैं, कहते इसी प्रकार जम्बू द्वीप भी कमल कर्णिका के भांति 9 खंड हैं। इन खंडों के नाम हैं इलावृत, केम्बु, पुरुष, रम्भ, हरिनामम, केतुमल, हरिवर्त, उत्तर भद्र, अजनाब खंड। जो अजनाब खंड है इसी का नाम भारतवर्ष है। इस भारत भूमि में हम रहते हैं। कहते हैं जो भूमि है, भारत है, पृथ्वी है, ये भगवान की कमर है। कमर के नीचे 7 लोक हैं और कमर के ऊपर भी 7 लोक हैं। इन्हीं 7 लोकों में भगवान विराजमान होते हैं। किसी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, इतने सब कुछ होने के बाद भी
भगवान भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में यहाँ क्यों जन्म नहीं लेते? सुखदेव भगवान ने कहा कि ये सारा शरीर है, एक हाथ काटना पड़ जाए तो काट सकते हो, लेकिन धड़कन चलती रहे। एक नेत्र निकलवा दो तो भी ठीक, दोनों नेत्र नहीं तो भी, पैर कटवा दें तो भी ये शरीर चलेगा। लेकिन सारा शरीर सही है और हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि इस धर्म की ध्वजा अगर इस हृदय रूपी भारत में लहराएगी तो सर्वत्र ये धर्म लहराएगी। और हम हिंदू हैं, हिंदुओं का कर्तव्य है अपने कर्म का निरूपण करना, अपने धर्म से कभी हमें विमुख नहीं होना। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। सभी लोग तालियों के साथ, कीर्तन में बैठ के भी कंजूसी। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। हिंदुओं का कर्तव्य है कि अपने घर में गीता जी की पुस्तक, रामायण की पुस्तक, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि सायंकालीन बेला में बच्चों से कहना चाहिए, बेटा रामायण को खोलो, उसका पाठ करो। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। ओ गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। ओ राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। अपने आंगन में हो, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोलिए भारत भूमि की। और पहले जब घर बनते थे तो सबसे पहले गौ माता का स्थान बाहर होता था। कोई अतिथि आए तो पहले गौ माता को प्रणाम करो, घर में प्रवेश करो। अथवा किस लिए कि कोई घर में अतिथि आए तो संकोच ना करे, इनके घर में दूध दही है कि नहीं। जब गौ माता को देख ले तो मांग ले कि भैया हमें एक गिलास दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम। अपने मस्तक
मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम। नित्य गंगा हो, नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, ओ राम चरणों में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, ओ राम चरणों में भले भले जाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और कहा हमारी मातृभूमि जहाँ तक है किंचित मात्र भी ना तो किसी की देंगे और ना ही किसी की लेंगे। जितने पे हमारा अधिकार वो हमारी, जितने पे आपका अधिकार वो आपकी। ना तो हमें किसी की भूमि लेने का शौक है और ना अपनी इतनी सी दे सकते हैं। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल करके किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, ओ छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। भारत माता पर हो, भारत माता पर सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, ओ राम चरणों में भले भले जाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, चरणों में भले भले जाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। बोलिए भारत भूमि की जय, रामचंद्र भगवान की। आवाज निकालो, जयकारे लगे नहीं रहे, हाथ खड़े कर लो। बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज तो खा पी के आए तो बड़ी सुंदर सी भारत भूमि का वर्णन बताया और अंत में कहते हैं कि पृथ्वी से 99,000 नीचे योजन यमराज की यमपुरी है, नरक है। कहते हैं जो जीव जैसे कर्म करते हैं उन्हें उस प्रकार के नरकों में डाला जाता है। 28 प्रकार के नरक हैं। कैसे कैसे? तामिश, अंध्र तामिश, रौरव, महारौरव, कुंभी, पालक, कालसूत्र, आस्यवन, शूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोज, संदर्भ, द्रमी, ब्रजकंडक, सालकर्णी, बेतरणी, पयोद, प्राण रोधक, विवस्वन, लाला भक्ष, सयोमिद, अवच, आयपान, अट विरोधन, वर्तन, रणगोक्षण, शूल प्रोत, दंसुक और सूची मुख। कहते हैं परीक्षित, जो जीव जैसे कर्म करता है उनको उस नरक में डाला जाता है। कहते हैं तामिश नरक में जहां की भूमि तांबे की तरफ गर्म होती है, तांबे की तरह गर्म होती है। कहते जो व्यक्ति दूसरों की संपदा को हरण करते हैं, भूमि को हरण करते हैं, संपत्ति का हरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अंध तामिश नरक में पटका जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान होती है, गर्म होती है, पैर रखने में भी कष्ट होता है। मानो कहना चाहते हैं कि जितनी तुम्हें भूमि चाहिए ले लो, लेकिन वहां पर ही जीवात्मा एक कदम भी नहीं रख सकता। कहते कुंभी पावक नरक होता है, जहां बड़े बड़े कढ़ाई रखे होते हैं, खौलता हुआ तेल होता है। जो यहाँ जीव जंतुओं को काट काट करके कढ़ाई में तल तल कर खाते हैं, उनको कुंभी कूप नागा नरक में पटका जाता है। जैसे इन्हें आप खाएंगे तल तल कर, वो आपको भी काटेंगे और तलेंगे और खाएंगे। ब्रज तंडुक नरक कहते हैं घर में आए अतिथियों को जो
तिरछी नजर से देखता है, टेढ़ी नजर से देखता है, उसे वज्रतुंड नामक नरक में पटका जाता है। बड़े बड़े गींद होते हैं, उनकी आंखों को नोच करके वो खा जाते हैं। लाला भक्ष कहते हैं जहां बड़ी सी कढ़ाई में लोहे को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, जो मदिरा का पान करते हैं, शुद्धता अपवित्रता का ध्यान नहीं रखते, उन्हें वो खौलते हुए लावे को पिलाया जाता है। इतने भयंकर नरकों का जब वर्णन किया तो परीक्षित घबरा गए। परीक्षित ने कहा सरकार इतने भयंकर नरक, मुझे तो डर लग रहा है। परीक्षित ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित ये नरक बेकार नहीं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा सरकार अच्छे कहां से हैं, इनको सुनने में इतना डर लग रहा है और जब इनको भोगना पड़ेगा तब क्या होगा। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, भगवान ने सुंदर सी काया हमें प्रदान करी। एक बात बताओ, कोई बढ़िया सा कपड़ा हो और आप उसे धो ना और इतना गंदा कर दो कि घर में धुलने की स्थिति ना रहे, तो फिर कपड़ा कहां जाएगा? धोबी घाट। और धोबी घाट पे ऐसी धुलाई होती है कि दाग ढूंढते रह जाओगे, फिर दाग मिलने वाला नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, यमराज की जो यमपुरी वो धोबी घाट है। भगवान ने सुंदर सी निर्मल सी काया तुम्हें प्रदान करी, लेकिन भगवान के नाम रूपी साबुन से कभी तुमने इसे धुला नहीं। अज्ञानता के इतने दाग इसमें लगाते चले गए और जब लगा लगा कर ये वस्त्र इतना गंदा हो गया कि फिर तुमसे नहीं धुला, तो फिर यमराज ने ले जा करके अपनी यमपुरी में इसकी धुलाई करी। उन्होंने कहा महाराज कोई उपाय बताइए, कोई उपाय है कि इससे बचा जाए? उन्होंने हाँ बोले एक ही उपाय है, भगवान का नाम स्मरण करो और स्मरण करते ही ये सारे दाग निकल जाएंगे। सत्येना परिहास्यम सस्तहेरेन ये विवाह वैकुंठा नाम यस्वानाम सोस करवेन याहुवो। कहा किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन करो, भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिश दश हो। भाव से जपो या कुभाव से जपो, कैसे ही जपो, लेकिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति थे, उनका पुत्र था, बड़ा नास्तिक था, भगवान का भजन नहीं करता था। वो एक संत के पास पहुंचे, संत से कहा महाराज जी हमारा ये पुत्र बड़ा उद्दंड है, अरे कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, उच्चारण ही नहीं करता। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। उन्होंने कहा कि एक बार राम बोलो। जब एक बार राम शब्द के लिए कहा तो उस बालक ने कहा कि मैं क्यों राम बोलूं। महात्मा जी ने कहा बस हो गया काम, तुमने एक बार बोल दिया, इस एक बार राम शब्द का उच्चारण तुमने किया है, इसकी महिमा और महत्व को जान लो तभी इसको बताना। जब इस व्यक्ति का प्राणांत हो गया और प्राणांत होने के बाद यमराज की सभा में पहुंचा और यमराज की सभा में जैसे ही पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि बताओ तुमने कितने पुण्य किए, कितने पाप कर्म किए। उसने कहा कि हमने जीवन भर पाप कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। बोले कुछ भी नहीं किया? बोले नहीं। फिर बोलने लगा कि हाँ एक बार हमने भगवान का नाम जरूर लिया था। बोले एक बार? बोले हाँ एक बार। बताओ एक बार भगवान के नाम के लेने की क्या महिमा है। अब तो यमराज जी सोचने लगे कि भैया एक बार नाम की महिमा क्या होगी। उन्होंने कहा कि चलो एक बार महिमा की जानने के लिए इंद्र के पास चलते हैं। उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, एक पालकी मंगाइए, उस पालकी में मैं बैठूंगा और एक तरफ आप लग जाइए, एक तरफ अमराज लगे हैं, उसके अलग अलग सारे लोग लगे हैं और सीधे इंद्र के पास पहुंच गए। यमराज ने इंद्र से कहा कि एक बार भगवान का नाम लेने की महिमा क्या है। जहां एक बार की महिमा बताई, इंद्र ने कहा एक बार नाम लेने की महिमा तो हमें भी पता नहीं। उसने कहा एक कहार को हटाओ। इंद्र से कहा तुम भी लग जाओ। लेकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि एक बार नाम की महिमा हमें भी पता नहीं।
जब एक बार की महिमा नहीं बता पाए तो तुरंत ब्रह्मा जी को भी लगा लिया पालकी में, ऊपर बैठा है। और जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी से कहा कि एक बार नाम की महिमा बताइए। शंकर जी कहने लगे, हमने सुनाता है कि भगवान के नाम की बहुत सुंदर महिमा है, लेकिन एक बार नाम लें उसकी महिमा तो हमें आज तक पता ही नहीं चला। तुरंत भगवान शंकर भी लग गए और तुरंत भगवान नारायण के पास पहुंचे। और जैसे ही नारायण के पास पहुंचे, नारायण से कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए, एक बार नाम की महिमा क्या है? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, एक बार नाम की महिमा पता है? बोले क्या? बोले एक बार राम शब्द इसने उच्चारण किया, उसकी महिमा ये है कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और यमराज जिसको स्वयं कंधे पर मेरे पास ले आए, ये एक बार नाम की महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, मुझे भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, कैसे ही जपो, लेकिन मेरा भजन अवश्य करो। कहा कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यमराज के दूतों ने कहा कि बड़ी महिमा है इसकी तो, और तुरंत उन्होंने जैसे ही पहुंचे, कहते महाराज कोई उपदेश सुनाइए, कोई सुंदर सा उपदेश हो। तुरंत उन्हें उपदेश याद आ गया। उन्होंने कहा हम तुम्हें सुंदर सा उपदेश सुनाते हैं। एक अजामिल था जो कभी ब्राह्मण था, कन्नौज का रहने वाला था, लेकिन एक शूद्र स्त्री के साथ, एक वेश्या के साथ शूद्र को रति देखा तो उस वेश्या के साथ चला गया, रमण करने लगा। इसके अनेक संतानें हुई। एक दिन इसके गांव में संत महात्मा की मंडली आई। उन्होंने कहा भैया इस गांव में कोई ब्राह्मण है, धर्मज्ञ है, जिसके घर में हम आज रात्रि विश्राम कर सकें। गांव वालों ने उपहास में कह दिया कि अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, आप उनके घर चले जाइए तो उनके घर सारी चीज की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा, सारी चीज की व्यवस्था? हाँ। तुरंत सभी ब्राह्मण चले जाते हैं और जैसे ही संत वहां जाकर के कहते हैं देवी कोई है, जब ये कहा तो वहां से जब वो वेश्या निकली, उसने कहा कि हमारा घर तो अपवित्र है। तुरंत सूखी सामग्री ली और प्रदान कर दी कि महाराज जी आप वहां बैठिए और भोजन प्रसाद बनाइए। और भोजन प्रसाद बनाने के बाद में तुरंत फिर जैसे ही संत पहुंचे, संतों ने प्रसादी बनाई। अजामिल रात्रि में डाका डाल करके आया और संत ब्राह्मणों को अपने घर के बाहर देख करके कहने लगा कि आज तो हमारे घर में ही डाका डल गया। आज तक हम दूसरों के घर में चोरी करते आए, डाका डालते आए, आज हमारे घर में ही डाका डल गया। पत्नी से जाकर चिल्लाया, लेकिन ये अपनी पत्नी से डरता था। इसकी पत्नी ने डांट दिया कि क्या चुपचाप सो जाओ, तो वो सो गया। प्रातः काल होते ही संत ब्राह्मणों ने कहा कि भैया अब हम जा रहे हैं, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है तो हमें कुछ दक्षिणा प्रदान करो। सभी लोग बैठे हैं, किसी का मन कथा में नहीं, काम वालों को देख रहे हैं। कथा को सुनिए, ये तो अपना काम करते ही रहे। उन्होंने कहा कि क्या दक्षिणा हमसे मांग रहे? अरे हमारा इतना ही बहुत कि तुमने हमारे घर में प्रसाद कर लिया। अरे आज तक हमने ऐसा किसी को नहीं कि जिसका छीना ना हो, आज तक हमने एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं प्रदान करी। ये तो अच्छा है कि तुम्हारा जो चमेटा है, कमंडल है, ये हमने नहीं लिया। पत्नी ने डांटा कि संत ब्राह्मणों का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कुछ नहीं, एक काम करो, तुम्हारी पत्नी इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है, उस बालक का नाम नारायण रख दो। जहां बालक का नाम नारायण रखने के लिए कहा, बात को मान गया। कालांतर में इसके यहाँ पुत्र हुआ, इसने उसका नाम नारायण रख दिया। इतना प्रेम उस बालक से बढ़ गया कि कहते हैं कि नारायण बेटा आओ हमारे साथ भोजन करो। नारायण बेटा आओ, चलो घूमने चलते हैं। उसके साथ आनंद से रहा, लेकिन एक दिन जैसे ही देखा कि यमराज के दूत आए तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। तुरंत चिल्लाया कि भगवान के दिव्य पार्षद आ गए और भगवान के दिव्य पार्षदों ने कहा कि भैया तुम इससे हाथ मत लगाना। यमराज के दूतों ने कहा भैया तुम चार चार चमकीले कहां से आए? उन्होंने कहा हम भगवान नारायण के पार्षद हैं।
उन्होंने कहा तुम क्यों आए? बोले इसने अभी नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया। यमराज के पार्षदों ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं इसने तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया। तो बोले इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो इससे हमें मतलब नहीं, इसके पुत्र का नाम कब का है? बोले अभी। और हमारे स्वामी का नाम तो जन्म जन्मांतर का नारायण है। अरे हम तो उन्हीं की बात को मानेंगे। मार करके पीट करके उन्हें भगा दिया। अजामिल सारे दृश्य को देखता रहा और तुरंत भगवान के चरणों में लगा रहा। यमराज के दूतों ने जाकर कहा सरकार आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले 4 गोरे गोरे दूत आए, उन्होंने हमारी ऐसे पिटाई कर दी। बोले क्या? बोले नारायण शब्द की महिमा क्या है? तुरंत यमराज ने उनके मुख पर उंगली धर ली। यमराज ने कहा यह बहुत सुंदर सा पवित्र नाम है, इसका अगर तुम उच्चारण करोगे तो मेरी यमपुरी में जितने भी ये राक्षस पड़े हैं, सब पापी पड़े हैं, ऐसे पवित्र नाम को सुनेंगे और सब अपने धाम को चले जाएंगे। मेरा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा सरकार इस नाम की कितनी महिमा है बताइए। यमराज ने कहा कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी स्वयं नहीं बता सकते कि उनके नाम की कितनी महिमा है। जब समुद्र पर सेतु निर्माण हो रहा था, सभी लोग राम लिखते थे, पत्थर फेंकते थे, तैरने लगता था। भगवान ने सोचा कि चलो हम भी कुछ पत्थरों को फेंक दें, वो भी तैरने लगेंगे। राम लिखा, पत्थर को लेकर के गए और पत्थर डूब गया। हनुमान जी से कहा हनुमान देखो मैंने पत्थर को डाला, सबके पत्थर तैर रहे, मैं डाल रहा हूं वो डूब जाता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार जो आपके हाथों से गिरेगा वो तो डूब ही जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। अरे आपके हाथों से जो गया वो तो मुक्ति को पा जाएगा। कहा ऐसी भगवान की महिमा है। इन्होंने कहा कोई कपोल कल्पना तो नहीं? बोले नहीं, 12 लोग हैं जो भगवान की महिमा को जानते। कौन कौन? स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनो, पहला 2 जन को भीमो बलिर्व्यासा विवर्चना। स्वयंभू भगवान शंकर जी नाम की महिमा जानते हैं, नारद जी जानते हैं, कुमार कपिल भगवान जानते हैं, शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म जी अंत में कहा कि थोड़ी बहुत भगवान की महिमा को मैं भी जानता हूं। यमराज के दूतों ने कहा भैया हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, आप तो ये बताओ किसे लाना है किसे नहीं लाना। यमराज ने कहा कॉपी पेन निकालो, नोट करो किसे लाना है किसे नहीं लाना। अब विचार कर लेना कौन यमराज के पास जाएगा और कौन भगवान के पास। कहा किसको लाए? कहते हैं जिह्वा न भगते भगवत गुण नाम ध्येय, चेतन स्मरन्ति चरणारविंदम। कहते जिसकी जीवा ने कभी भगवान का नाम उच्चारण ना किया हो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के लाना। जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में ना झुका हो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के लाना। और जिसके हाथों ने कभी दान पुण्य दया धर्म ना की हो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर लाना, अन्यथा किसी से हाथ मत लगाना। वो सब भगवान के पार्षद हैं। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते परीक्षित कुम्भज ऋषि ने मैं ये सुंदर सी कथा सुनाई, आज मैंने तुम्हें सुना दी। इन्हीं प्राचीन वर्ग के पुत्र प्रचेता गण हुए और प्रचेता गणों का विवाह कन्या की पुत्री वक्षी से हुआ। इनके 10,000 पुत्र हुए और इन्हीं 10,000 पुत्रों में से एक दक्ष हुए और दक्ष के 10,000 पुत्र नारद जी के पास गए तो नारद जी ने सभी को महात्मा बना दिया। नारद जी ने उन बालकों से पूछा, बोले बालक बताओ दोनों तरफ सृजन करने वाली नदी कौन सी है और ऐसा कोई बिल बताओ जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन सा है, और पुरुषन पति का पति कौन है। बालकों ने कहा कि हमें नहीं पता महाराज आप बताइए। नारद जी ने कहा पहले हमारा चेला बनना पड़ेगा तब हम बताएंगे। बालक चेला बन गए। नारद जी ने कहा दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया।
माया सृजन भी करती है और संहार भी करती है। और ऐसा बिल जहां से जाने के बाद कोई लौट नहीं सकता तो वो है मोक्ष। मोक्ष पाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है। और पुरुषन पति के पति है माधव, और माधव के सदा उनके चरणों में रहता है। इस बार तुरंत दक्ष ने 1000 बालकों को जन्म दिया, उनको भी बाबा बना दिया। बड़े क्रोध में आए, एक दिन सामने से नारद जी मिले। दक्ष ने श्राप दिया, नारद अहो साधून साधु नाम साधुलिंगे न तत्वया। अरे मेरे नन्हे नन्हे बालकों से जिन्होंने अभी तक संसार नहीं देखा, तुमने उन्हें संत बना दिया, बाबा बैरागी बना दिया। हमारा श्राप है कि तुम्हारा एक जगह पर पैर नहीं टिकेगा। नारद जी ने प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि बाबा बैरागियों को एक जगह टिकना ही नहीं चाहिए। अगर बदले में नारद जी चाहते तो अनेक प्रकार के श्राप उन्हें दे सकते थे। नारद जी प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। एक दिन बैठे बैठे श्री इंद्र जी बढ़िया सुंदर सा नृत्य देख रहे होते हैं। बृहस्पति जी आते हैं और बृहस्पति जी के स्वागत में सोचते हैं कि अभी गुरु जी का स्वागत करेंगे तो सब नाच गाना बेकार हो जाएगा। गुरुजी कहने लगे, अच्छा बेटा, नाच गाने के चक्कर में तुम हमारा स्वागत नहीं कर रहे हो। बृहस्पति जी नाराज होकर के चले जाते हैं। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज, हमारे गुरुजी नाराज हो गए, अब हमें शिक्षा कौन प्रदान करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी लोग विश्व रूप के पास जाओ और विश्व रूप से शिक्षा ग्रहण करो। सभी विश्व रूप के पास जाते हैं। विश्व रूप से कहते हैं कि आप हमारे गुरुजी बन जाओ। विश्व रूप ने कहा कि देखो, पांडित्य कर्म बहुत निंदनीय है, ये करने से बहुत पाप भी लगता है, क्योंकि हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं और बुरे कर्म भी करने पड़ते हैं। तो सबका पाप का भागीदार पुरोहित होता है। इसीलिए विश्व रूप ने कहा, भैया हमें पुरोहित कर्म करना ही नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज नहीं, कुछ तो कीजिए। उनकी बात को मान लिया और इन्होंने सबसे पहले नारायण कवच का दिव्य उपदेश प्रदान किया। कहा, नारायण कवच एक ऐसा कवच है जिसका अगर कोई नित्य पाठ करे, उसके पाठ करने से कोई तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दे, कुछ भी कर दे तो प्रभाव नहीं करते, लेकिन नित्य दैनिक क्रिया में हमें उसका पाठ करना पड़ता है। सुंदर से वर्णन सुनाया और नारायण कवच का एक यज्ञ कराया। और यज्ञ में जैसे ही आहुति प्रदान करते हैं, लेकिन राक्षस इनके मामा जी लगते हैं, तो चुपके से एक आहुति अपने मामा जी के लिए डाल देते हैं। और जो मामा जी के लिए आहुति डालते हैं, इंद्र इस बात को समझ गए। इंद्र ने तलवार ली, विश्व रूप के 3 सिर से तीनों सिरों को काट दिया और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। सबने कहा, इस ब्रह्म हत्या का क्या किया जाए। तो इंद्र ने 4 भागों में बांट दी। पहला भाग पृथ्वी को दिया ऊसर भूमि यानी पहाड़ों के रूप में, दूसरा भाग जल को दिया झाग के रूप में, तीसरा भाग वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, और चौथा भाग माताओं को दिया रजो धर्म के रूप में। 4 भागों में बांट करके ये ब्रह्म हत्या से दूर हुए। और विश्व रूप के पिता थे त्वष्टा मुनि क्रोध में भर करके आ गए कि पहले मेरे पुत्र को गुरु बनाया, शिक्षा ग्रहण की, बाद में मेरे पुत्र की हत्या कर दी। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन कहते हैं मंत्र में त्रुटि हो गई तो इंद्र से मरने वाला दैत्य उत्पन्न हो गया, जिसका नाम है वृत्तासुर। ये जैसे युद्ध भूमि में आया, इंद्र को मारने के लिए इंद्र से भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र परास्त होकर के चले गए। भगवान के पास पहुंचे नारायण भगवान ने कहा कि दधीची बाबा के पास जाओ, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, तभी ये दुष्ट मरेगा। सभी देवता दधीची बाबा के पास गए, उनसे कहा, सरकार हमें आपकी हड्डियां चाहिए। दधीची बाबा मुस्कुराए, भैया संसार में सभी को सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से होता है, और तुम हमारे शरीर को ही मांगने चले आए। देवताओं ने कहा, सरकार भगवान नारायण ने ऐसा आदेश दिया है। दधीची बाबा ने कहा कि भगवान स्वयं आकर के मांगे तो भी हम नहीं देंगे। इंद्र ने कहा, सरकार अगर मांगने वाले की स्थिति पर अगर देने वाला सोचे तो वो कभी दान नहीं करेगा।
तुरंत दधीची बाबा प्रसन्न हुए, बोले हम तो तुम्हारा सामर्थ्य देख रहे थे, ये शरीर आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। तुरंत खाद्य पदार्थ लगाया, गायों से चटवा चटवा कर सारे शरीर को हड्डियों में बना लिया। तुरंत विष्णु रूप को बुलाया और उन्होंने सुंदर से उससे वज्र का निर्माण कर दिया। और जैसे ही वज्र को लेकर के रणभूमि में पहुंचे और वृत्तासुर इंद्र से कहते, इंद्र आज तुम मेरे प्रहार से बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वज्र की तरफ देखते हैं कि तुरंत उसमें बिहारी जी का स्मरण होने लगता है। हाथ जोड़ के कहते, प्रभु धन्य हूं जो इस रणभूमि में भी मुझे आप दर्शन देने के लिए चले आए। कितना सुंदर सा भाव है वृत्तासुर का। अहम हरेता पादेक मूलम दासानुदासो भवितस्व भूया मनस्मरन्ता सुपुते गुणस्ते गृहीत बकर्म करोति काया। वृत्तासुर ने कहा, सरकार मैं जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता। भगवान ने कहा नहीं होना चाहती तो क्या चाहती? बोले मैं जन्म जन्मांतर ऐसे ही पड़ा रहा हूं, लेकिन जो भक्त आपके चरणों में लगे हैं मैं उन भक्तों के चरणों में लगा रहना चाहता हूं। मैं उसी में लगा रहा हूं, बार बार आपके विरह में ही तड़पता रहूं। न नाक पृष्ठम न परमेष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्या। ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना वैकुंठ चाहिए, मुझे किसी लोक की कोई कामना नहीं, मुझे तो केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका वियोग चाहिए। जब इंद्र ने इतनी सुंदर सी स्तुति देखी, इंद्र कहने लगे, वाह भाई वृत्तासुर कितनी सुंदर सी तुम्हारी स्तुति। तुरंत दूसरे श्लोक में वृत्तासुर ने कहा, सरकार मैं आपसे ऐसे प्रेम करूं, कैसे? अजात पक्षवा इत मातरा खगा। कहते हैं जैसे एक नन्हा सा पक्षी एक वृक्ष में बैठा है और उसकी मैया उड़ करके चली जाती है और वो अपनी माँ के लिए तड़पता है, वैसे मैं आपके लिए तड़पता। भगवान कहने लगे, बेटा ये भजन नहीं हो रहा, ये तो डर का भजन हो रहा है, कहीं बिल्ली कोई जानवर ना आ जाए मुझे खा ले, और जब मैया आ जाएगी तो डर तुम्हारा भग जाएगा। तो दूसरा दृष्टांत दिया, इष्टनम यत बत्सरा चूधारा। कहते हैं जैसे गौमाता जंगल में चरने के लिए चली जाती है, उनका नन्हा सा बछड़ा घर में रहता है और जब तक माँ नहीं आती तब तक कैसे झटपटाता रहता है। वृत्तासुर कहता, सरकार ऐसे मैं आपके लिए झटपटाऊं। भगवान ने कहा, बेटा ये भी भजन नहीं है। क्यों? बोले जब गौमाता घर आएगी, चकाचक दूध पिलाएगी, फिर वो तड़प खत्म हो जाएगी, फिर वो तड़प रहने वाली नहीं है। तीसरा दृष्टांत दिया भगवान को, ये अच्छा लगा। प्रियम प्रियेवायुषतम विषाणा मनोरविंदादिचितानुयस्त्वा। कहते जैसे परदेश गए प्रियतम का उसकी प्रिया इंतजार करती, वैसे ही मैं आपका चिंतन करूं। एक बार एक गांव की लड़की बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका विवाह हो जाता है। उसके पति ने कहा कि 10 दिन के लिए मुझे बाहर जाना है। उसकी पत्नी ने कहा महाराज जी 10 दिन कितने होते हैं, क्योंकि बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। उसके पति ने 10 लाइन दीवार पर बना दी। उसने कहा कि एक एक लाइन को मिटाते जाना, जिस दिन ये 10 लाइन मिट जाए समझ लेना उस दिन मैं आ जाऊंगा। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी और तुरंत जैसे एक दिन जाता है एक लाइन को मिटा देती है। दूसरा दिन होता है दूसरी लाइन को, तीसरा दिन तीसरी, और जैसी 10वीं लाइन मिट जाती है कि उसका धैर्य बढ़ने लगता है। और जैसे ही घर के बाहर कुछ आवाज आती है दौड़ पड़ती है। वृत्तासुर ने कहा, सरकार मैं भी आपके लिए ऐसे ही तड़पूं, ऐसे ही चिंतन करूं। भगवान इस भाव से प्रसन्न हो गए। तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तुम मुझसे नहीं बच सकते। और जैसे ही हाथ उठाया कि इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्तासुर का एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ उठाया दूसरा हाथ काट दिया। और जैसे ही इंद्र वज्र उठाने वाले थे तब तक वृत्तासुर ने उन्हें मुख के द्वार से पेट में ले गए।
कहते हैं 1 वर्ष तक वृत्तासुर के पेट में रहे, मरे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में वज्र था। वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके पुनः ये बाहर निकले और आने के बाद बड़ा ही सुंदरता हुआ और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। कहा महाराज वृत्तासुर कौन था? बोले चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक बार ये बैठा बैठा भ्रमण कर रहा था कि इसने देखा कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को गोदी में बिठा रहे हैं, दिव्य सुंदर सा उपदेश प्रदान कर रहे हैं। इसने कहा देखो इन्हें समाज में बैठने का ढंग पता नहीं और ये प्रवचन दे रहे हैं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, माता जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा दुष्ट, तूने हम पे पाप दृष्टि डाली है, जा तू राक्षस बन जा। वृत्तासुर ने हाथ जोड़ के कहा मैया मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैया ने कहा बेटा मेरा श्राप तो नहीं ठीक हो सकता, लेकिन तू राक्षस बनेगा और राक्षस बनने के बाद में भी तेरे अंदर भगवान की भक्ति जागृत रहेगी। तो आज वही वृत्तासुर बना। वृत्तासुर बनने के बाद भगवान की भक्ति उसमें जागृत रही। ऐसे लोकान गुरु साक्षात कर्म कारेण सारिणाम आसस्ते मुक्ष भायायाम मुत्य कर्मेण यावका। परीक्षित जी ने पूछा महाराज एक बात बताइए, क्या भगवान सदा दैत्यों को ही मारते रहते हैं? कभी किसी दैत्य के ऊपर अनुग्रह किया है? तुरंत सुखदेव भगवान कहते हैं हाँ, एक दैत्य ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर भगवान ने कृपा की। कौन? तुरंत प्रहलाद जी का स्मरण आ गया। तुरंत प्रहलाद जी का स्मरण आया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्य एवं भजाम्यहम्। कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे, लेकिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया, भगवान ने वराह रूप धर करके उसका वध कर दिया था। और वध करने के बाद इसका छोटा भाई हिरण्यकश्यपु उसी दिन से भगवान का कट्टर बैरी बन गया। ये गया और इसने जाकर के पर्वत पर जाकर के घनघोर तपस्या प्रदान कर दी। मंदराचल पर्वत पर गया और ये तपस्या करने लगा। और तपस्या करते करते इसके सारे शरीर में दीमक लग गई। इंद्र को पता चला कि इसकी पत्नी गर्भवती है, तो उनकी पत्नी का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने उनकी पत्नी को छुड़ाया, अपने आश्रम में ले गए। उनकी पत्नी है कयादु। कयादु ने कहा महाराज मेरे पिता तपस्या के लिए गए हैं और मेरी संतान इस समय जन्म ना ले। नारद जी ने कहा जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारी संतान जन्म नहीं लेगी। नारद जी दिव्य अति दिव्य कथाओं को प्रदान करने लगे, सुनाने लगे। कहते हैं उन्हीं कथाओं को सुनकर के गर्भ में जो बालक है प्रहलाद जी बड़े आनंद से उन कथाओं को सुनने लगे। कहते हैं माताएं जब गर्भवती हो, उनके घर में बालक हो, तो सुंदर से रामचरितमानस, गीता आदि सुंदर सुंदर सी चीजों को, धर्म की चीजों को पढ़ना चाहिए। उस समय अगर आप ऊट पटांग दृश्य देखेंगे तो बालक भी आपके वैसे ही होंगे। गदर देखोगे तो बच्चे गदर ही करेंगे। जैसे दृश्य देखेंगे वैसी ही चीज होगी। अच्छी कथाएं, रामचरितमानस, सुंदर सी चीजें देखेंगे तो वो ही मिलेंगी। सारे शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वर मांगो। इसने कहा सरकार अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो हम भी नहीं, तुम्हें कहां से करूं। फिर इसने वरदान मांग लिए, तो मैं वरदान मांगता हूं। भगवान ने कहा मांगो। बोले ना ऊपर मरू, ना नीचे, ना बाहर, ना भीतर, न दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना जानवर से, ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि में ना मरूं, 12 महीने किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा कर बस कर भैया, कितना मांगेगा? हमारे जो देने का कोटा है सब तू खत्म कर देगा क्या? अरे हमें भी वरदान मिले कि इतने देने हैं और तू इतने सारे वरदान मांग रहा है। पर ब्रह्मा जी ने कहा भैया जितनी तपस्या तूने की इतनी कोई तपस्या कर भी नहीं सकता। तथास्तु कह करके चला गया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब मैं अमर हो गया। हिरण्यकश्यपु के जैसे ही आया, कयादु ने सबसे छोटे बालक को जन्म दिया। इनके 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और सबसे छोटा बेटा प्रहलाद। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा। शुक्राचार्य का गुरुकुल है, जहाँ शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शंडा और मार्क विद्यालय में विद्या अध्ययन कराते हैं।
विद्या अध्ययन कराते हैं और उस विद्यालय में श्री प्रहलाद जी महाराज को भी भेज दिया। और प्रहलाद जी महाराज वहां गए, जाकर के उन विद्याओं को ग्रहण नहीं करते, केवल पढ़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो पहले ही दूसरा रंग चढ़ा। भगवान के चरित्रों को सुना है। और एक बार इनके पिताजी ने जैसे ही आए, गोदी से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा बताओ अभी तक तुमने क्या सीखा। जब ये बात कही तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी। क्या? प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मान्य सुवर्ण देहिनम सदा समुदाय सतानुहत्वा हित्वा नियत्पात गृहे मंदकूपे बनो गतो या द्रुपाश्रेता। पिताजी, ये संसार आपको गर्त में डालने वाला है। इस संसार एक अंधकूप की तरह है। अगर आपको बचना है तो वन में जाइए, वन में जाकर के भगवान का भजन करिए। जब हिरण्यकशिपु ने इस बात को सुना, क्रोध में भर आया कि ये कैसा मेरा बालक मुझसे कह रहा है कि वन में जाओ, भगवान का भजन करो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि छोटा सा बालक है, इसकी बुद्धि खराब की है। किसने? बोले इनके गुरुजी ने। तुरंत गुरुजी को कहा कि जाओ बेटा अपने गुरुजी को भेजो। गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कहा कि बताओ हमारे बालक की बुद्धि खराब किसने की। हमारा बालक कहता है वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो। शंडा मार्ग थर थर कांप गए। बोले सरकार, जैसा कोर्स आपने विद्यालय में दिया हम तो बच्चों को वही पढ़ाते। अरे जो छल कपट की विद्या दी थी हम वही पढ़ा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ये गुरुजी नहीं, ये मास्टर है। गुरुजी कौन? जो वेद शास्त्रों में लिखा है वो पढ़ाए, और मास्टर जो शासन ने बता दिया वो। शासन ने कह दिया कि गा माने गणेश मत पढ़ाओ। क्यों? बोले असंप्रदायिकता फैलेगी। क्या पढ़ाए? बोले गा माने गधा पढ़ाओ। गणेश जी से सभी दिक्कत है, गधा से किसी को दिक्कत नहीं। तो कहा, इसीलिए डांट खाने के बाद उन्होंने कहा सरकार एक मौका और दीजिए। प्रहलाद जी से कहा, बेटा तू ऐसे उठपटांग अपने पिताजी को बातें बताता ही क्यों? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं अच्छी बात बताओ तो मैं अच्छी बताता हूं, लेकिन वो सुनना गलत चाहते हैं। कहा, बेटा बता तेरी बुद्धि खराब किसने की, तुझे ये किसने बताया? प्रहलाद जी ने कहा, साची बात बताऊं, मुझे किसी ने नहीं, मैं तो अपने माँ के गर्भ से ही ये सब सीख करके आया हूं। एक दिन छुट्टी का अवसर आया, प्रहलाद जी घर पर गए। कयादू मैया ने बड़ा ही सुंदर सा प्रहलाद जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके प्रहलाद जी को गोदी में लिया। और गोदी में लेकर हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा तुमने अब तक क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 विद्याएं सीख ली। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ कि कोई छल कपट की 9 विद्याएं सीखी। अब भाई जैसे पिताजी की सोच वैसी बच्चे की प्रति, लेकिन बच्चे ने क्या सुना दिया? नवदा भक्ति। प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदिता। कहा, पिताजी भगवान की कथाओं को श्रवण करिए, भगवान का कीर्तन करिए, गोविंद के दर्शन करिए, उनका स्मरण करिए, चरणों की सेवा करिए, अर्चनम वंदनम, और सारा शरीर अपने भगवान को समर्पण कर देंगे। हिरण्यकशिपु क्रोध में भराया, बोले दुष्ट, अरे मेरे चंदन जैसे दैत्यों के कुल में तू बबूल का पैदा उत्पन्न हो गया। उन्होंने तुरंत बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, आग में जलाया, पानी में डुबाया, लेकिन कुछ भी प्रहलाद जी का नहीं हुआ। उनकी बहन आई होलिका, उन्होंने कहा, भैया मैंने सूर्य भगवान की साधना की, सूर्य भगवान ने मुझे ऐसी चुनरी प्रदान की है कि इस चुनरी को पैर करके पैर ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी, लेकिन ये जल जाएगा। तुरंत बढ़िया लकड़ियों का ढेर लगाया गया और तुरंत प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई। और इतनी जोर से हवा चली कि हवा से वो चुनरी उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। जितने प्रहलाद जी के समर्थन थे सब तालियां बजाने लगे। सभी ने बड़े आनंद के साथ तालियां बजाई और अंत में प्रहलाद जी शंडा मार के ने कहा, एक मौका और दीजिए।
आश्रम में जैसे ही पहुंचे बड़ा ही सुंदर सा पाठ पढ़ाया और अंत में गुरुजी दोनों बाजार के लिए चले जाते हैं। और बाजार के लिए जाने के बाद जैसे ही वहां पहुंचते हैं प्रहलाद जी सभी बालकों को बुलाते हैं, कहते हैं आओ हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं। बालकों ने कहा भैया लुका छुपी का खेल क्या है? बोले लुका छुपी का खेल ही हम खेल रहे हैं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा है। भगवान ने जीवात्मा से कहा कि तुम सब छुप जाओ हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो जब संसार में प्रलय होती है सब सारा संसार भगवान के उदर यानी पेट में चला जाता है और भगवान अपने अपने कर्म के अनुसार सभी को पुनः जन्म दे देते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार के अण अण कणु कणु में अण में हम विद्वान हैं, तुम जिस दिन ढूंढ लोगे उस दिन एक खेल खत्म। प्रहलाद जी ने कहा हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। अन्य बालकों ने कहा कितनी सुंदर बात करती हो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भैया एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी एक हमारे गुरुजी एक, गुरु को लेकिन ये कहां से सीखा? प्रहलाद जी ने कहा जब मैं माँ के गर्भ में था तो नारद जी जो कथा सुनाते थे वो मैंने तभी सुन ली, तभी से मेरा मन लग गया। यहाँ गुरुजी पढ़ाते थे वो मैं नहीं करता था। प्रहलाद जी ने कहा मेरा मन आपकी तरह खेल में नहीं लगता है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। प्रहलाद जी ने कहा कि जिंदगी जब तक है तब तक ही काम लगे ही रहेंगे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इन्होंने कहा एक बात बताओ भैया, तुम कह रहे कि भजन करो, अरे भजन करना तो बुढ़े लोगों का काम है, अभी तो हम धन कमाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा भैया एक बात बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? अन्य बालकों ने कहा कि 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा कोई गारंटी कार्ड है कि तुम 100 साल जियोगे? फिर भी चलो मान ली कि तुम 100 साल जियोगे, उसमें 50 वर्ष तुमने रात्रि में सोकर गुजार दिए, बचे कितने? 50। और 80 के बाद की जो 20 वर्ष होंगी उस समय तुम भजन करने बैठोगे तो कभी घुटने दर्द करेंगे, कभी कमर दर्द करेगी, फिर भजन नहीं होगा। अब कितने बचे? 30 वर्ष। समय के 20 वर्ष तुमने पढ़ाई लिखाई इधर खर्च कर दिए, अब कितने बचे? 10। और 10 वर्ष जहां बचे विवाह हुआ, फिर पत्नी कहेगी आज नमक खत्म, कल तेल खत्म, कल बच्चों की फीस भरनी है, पैसे लाओ, तो इन्हीं गोरख धंधों में समय निकल जाएगा, फिर भजन नहीं होगा। कहा अच्छा तो क्या करें? उन्होंने कहा आओ मेरे साथ भजन करो, कीर्तन करो। उन्होंने कहा कीर्तन तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी का हमें बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी की छोड़ो, आज तक मैंने भजन किया, मेरे पिताजी ने क्या कर लिया? अरे मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए तो अब वो क्या करेंगे? आओ आनंद के साथ हम सब कीर्तन करते हैं। सभी के साथ आनंद के साथ कीर्तन करने लगे बड़ी धूमधाम से प्रहलाद जी के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे।
और पहला जी महाराज बड़ी सुंदर सी कीर्तन, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम झूम करके नाच रहे हैं, बड़ी कीर्तन करवा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भक्तों नारायण